श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की पावन कथा अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, गंगा मैया की जय। नारायण बोले, हे तपस्विनी, मेरे चरणों के पास जो यह दुखी मलमास बैठा है, इसकी व्यवस्था सुने। अधिक मास का दुख सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने नेत्र करुणा से भर उठे। भगवान के संकेत पाकर गरुड़ जी मलमास को अपने पंखों में शीतल हवा देने लगे। तब मलमास हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे यह अपमान अब सहन नहीं होता। जगत के पालनहार सब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे कहते हुए मलमास विलाप करने लगा। तब भगवान विष्णु बोले, हे मलमास, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। मैं स्वयं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिससे संसार में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यह सुनकर मलमास के मन में आशा जग उठी। भगवान ने कहा, अब तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी भक्त इस मास में पूजा पाठ, दान, जप और कथा करेगा, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप होकर विराजमान थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक दिखाई देता था। करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाला उनके दिव्य सुंदरता अद्भुत थी। पीतांबर धारण किए वनमाला और रत्नों से सुज्ज्वलित भगवान के स्वरूप भक्तों का मन मोह लेते थे। उनके अंग अंग पर दिव्य आभूषण शोभायमान थे। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में सुंदर वैजयंती माला शोभित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान होकर भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे थे। उनके दर्शन मात्र से मन को शांति और आत्मा को आनंद प्राप्त होता था। वे ही प्रहमाद, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। संपूर्ण सृष्टि के पालनहार और भक्तों के दुख हरने वाले प्रभु हैं। भगवान बोले, हे मलमास, अब चिंता त्याग दो। गोलोक धाम में तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर मलमास की आंखों में आशा की किरण जग उठी। भगवान नारायण स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे दिव्य मार्ग की ओर ले जाने लगे। देवसी नारद भी उस अद्भुत दृश्य को देखकर प्रसन्न हो उठे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण भक्तिमय हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी वह दिव्य ज्योति संपूर्ण गोलोक में प्रकाश हो गई थी। उस अलौकिक प्रकाश को देखकर सभी देवता भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। गोलोक धाम अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण में अद्भुत शांति व्यवस्था थी। वह पवित्र धाम में सुंदर महल, रत्नों से जड़े द्वार और मनमोहक उद्यान शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में मधुर संगीत और भगवान के नाम का संकीर्तन गूंज रहा था। गोलोक में असंख्य दिव्य मंदिर और विशाल भवन सुशोभित थे। उनकी चमक करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीक होती थी। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान थे, जो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले थे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी और गोपियों के साथ दिव्य लीलाएं कर रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान और बांसुरी की धुन सुनकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता था। चारों ओर हरे भरे उपवन, कमल से भरे सरोवर और दिव्य पुष्पों की सुगंधित फैली हुई थी। वहाँ का प्रत्येक दृश्य मन को आनंद और शांति प्रदान करता था। गोलोक के निवासी सदैव भगवान के भजन और सेवा में लीन रहते थे। उनके मुख्य द्वार के अद्भुत तेज और हृदय में अपार प्रेम दिखाई देता था। उस दिव्य धाम की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वहाँ न दुख है, न भय और न ही किसी प्रकार का कष्ट। जो भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास के भगवान का स्मरण करता है,
उसे अंत समय में भगवान की कृपा से दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। सारे शरीर में भस्म लगाए, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए और जटाओं से सुगंधित भगवान शिव अत्यंत दिव्य दिखाई दे रहे थे। उनके मुख्य से निरंतर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी कृपा दृष्टि से संपूर्ण वातावरण पवित्र और शांत हो गया था। गोलोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जहां भगवान की अलौकिक ज्योति भक्तों के मन मोह रही थी। कमल के समान कोमल और श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के नेत्रों अत्यंत सुंदर प्रतीक हो रहे थे। उनके दर्शन से भक्तों के हृदय में आनंद और भक्ति के लहर उठ रही थी। गोपनीय प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान कर रहे थे। चारों ओर मधुर भजन और बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए, वनमाला और दिव्य आभूषण से शोभित होकर सिंहासन पर विराजमान थे। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। जो भी भक्ति उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करता, उसका मन आनंद से भर जाता। भगवान के चारों ओर बैठकर सभी भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनका गुणगान कर रहे थे। देवता, ऋषि और मुनि भी भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। चारों दिशाओं में दिव्य पुष्पों की सुगंधित फैली हुई थी। वातावरण इतना पवित्र था कि मन स्वतः ही भक्ति में लीन हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भक्तों, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत, पूजा और कथा करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुख वाले भगवान अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान भक्तों के हृदय को आनंद से भर रही थी। मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजयंती माला और हाथों में बांसुरी लिए भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनका शांत और करुणा स्वरूप सभी भक्तों को सुख और शांति प्रदान कर रहा था। उसकी कृपा दृष्टि से वातावरण भक्तिमय और पवित्र हो उठा। भगवान के चारों ओर बैठे प्रेम पूर्वक उनका ध्यान कर रहे थे। चारों ओर राधे राधे और नारायण नारायण की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। श्री हरि का तेज इतना अद्भुत था कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने फीका प्रतीक होता था। उनकी दिव्य ज्योति संपूर्ण गोलोक धाम को प्रकाशित कर रही थी। भगवान बोले, हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मास है। इस मास में जो भी श्रद्धा से पूजा, व्रत, कथा और दान करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते जाएंगे। यह सुनकर श्री ऋषि, मुनि, देवता और भगवान की स्तुति करने लगे। चारों ओर शंख, घंटों और भजन की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। देवऋषि नारद बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। चारों में ही समस्त लोगों का कल्याण छिपा है। इस प्रकार कथा भगवान की महिमा का जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अगला अध्याय 6 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।